जिया तुम्हारा क्या बनेगा, पढ़ो। क्या है, तुम किस बात का शोक मना रही हो? ताई अम्मी तो मान गई है ना, रिजल्ट आ जाएगा तो वो ताया अब्बू से बात कर लेंगी। रिजल्ट? अभी एग्जाम में एक हफ्ता बाकी है और वो रिजल्ट आने के बाद बात करेंगी। तो 4 दिन की जुदाई उम्र भर की जुदाई से तो बेहतर है। क्या मालूम कि तुम कोई बेवकूफ़ी कर बैठो और हमेशा के लिए अलग हो जाओ। अल्लाह ना करे, कैसे मनहूस अल्फाज अपने मुंह से निकाल रही हो। अच्छी बहन हो तुम। मेरे कहने का मकसद है कि ताई अम्मी को शिकायत का मौका मत दो और वक्त का इंतजार करो। कह तो तुम सही रही हो, करना तो ऐसे ही पड़ेगा। लेकिन मेरा फोन, मैं उससे राब्ता कैसे करूंगी? सब्र करो जब तक इम्तिहान नहीं होते। शुक्र करो ये बात ताई अम्मी तक महदूद है और मेरी नमक हरामी ने उन्हें संभाल लिया। वैसे वाकई किरण, बात किसी की भी हो, अम्मी हमेशा तुम्हें इल्जाम देती हैं। अम्मी ना कभी इंसाफ कर ही नहीं सकती। पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी, मेरे साथ इंसाफ करेंगी या नहीं। और अगर वो मुकर गई है किरण? जी आप प्लीज पढ़ लो, वरना मैं ताई अम्मी को बताती हूँ और अपने नमक का हक अदा करती हूँ। वाकई आप लोग आ रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की खबर है। और बाबा कैसे हैं? चलें ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं। मैं आलिया आपी को अभी खबर देता हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी कॉल थी, अम्मी और बाबा आ रहे हैं। शुक्र है खुदाया, मेरा मसला तो हल होगा। मैं तो अपने घर जाऊंगी। मेरी शादी में शिरकत नहीं करेंगी आप? सिकंदर अब कब रुकने देगा मुझे यहाँ पर? अरे जब उसे अपनी जमीन दूंगा ना, तो वो आपको जरूर शिरकत करने देगा। बल्कि आपको क्या, खुद भी शरीक हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किरण कितना है? पहले से तो बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। आपको पहले तो कभी बीपी नहीं हुआ, आप इतना क्यों दिल पर ले लेते? दुनिया में तो बहुत तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। ताई अम्मी सही कह रही है, आपकी जॉब भी तो ऐसी है ना कि आपको हर तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। आपको चाहिए कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। पता नहीं क्या हो गया इस जमाने को, पैसा ईमान बन गया है, ताकत बन गया है, इखलाक और इक़्तिदार सब खत्म। छोड़े ताया अब्बू, जिया कहाँ है? वो पढ़ रही है। अकबर पानी ले। अब आप क्या सोचने लग गए? सोच रहा हूँ पता नहीं अपनी बच्चियों की खुशियां देख भी सकूंगा या नहीं। आप ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करें। अल्लाह करे मेरी जिंदगी भी अल्लाह आपको दे दे। मैं तो कहती हूँ इन दोनों के एडमिशन के बाद इनका अच्छा सा रिश्ता देखें, पढ़ाई खत्म होने के बाद इनकी शादी कर देंगे। ठीक है, मुझे भी यही लगता है कि मैं इतना कमजोर और बूढ़ा हो रहा हूँ कि बेटियों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। पर आप ऐसा क्यों सोच रहे? मत सोचा करें ऐसे, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। चलें, आप आराम करें। चलें। मैं लाइट भी बंद कर देती हूँ। आप अकबर भाई के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
आप खाना तो खाएं। नहीं, बिल्कुल दिल नहीं कर। अकबर को मैंने इतना कमजोर, इतना मायूस और इतना नाउम्मीद कभी नहीं देखा जितना आप देख रही हैं। कहाँ वो कभी लड़कियों की शादी का नाम नहीं लेते थे और कहाँ अब मान गए कि उनके एडमिशन के बाद उनका रिश्ता कर दिया जाए। पापा, आप भी जिया को माफ कर दें। ये उम्र ही ऐसी होती है, हो जाती हैं गलतियां। हाँ, मैंने सोच ली। अच्छा है अकबर खुद इस फरीजे को अदा कर। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे। अगर अकबर को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। नहीं आपा, अल्लाह ना करे। ये ब्लड प्रेशर तो आजकल हर एक को हो रहा है, टेंशन ही इतनी ज्यादा होती है। आप परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज। ये तो पानी की लाइन अप्रूव हो गई है। मगर ये वो लाइन नहीं है जो सरजमान लेना चाहते थे, ये नई लाइन है। इसका एस्टिमेट तो देखें कितना बढ़ गया है, ये बहुत महंगी पड़ेगी। चलो जो भी है तो लीगल ही ना। अब एक काम करें, एस्टिमेट रेडी करें इसका। सर कास्ट भी ज़्यादा आ रही है ना, सरजमान नाराज़ होंगे। फ्लैट्स की प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी जिस पे क्लाइंट एहतजाज करेगा। मेरा तो ये ख्याल है आप ये लाइन रिफ्यूज़ कर दें और उसी लाइन पे कोशिश करें। आपका दिमाग तो ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं वापस उस एक्सियन के पास जाऊंगा। ये भी उस एक्सियन ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। उसने बताया कि लीगल काम किस तरह किया जाता है। ये एक्सियन भी बहुत ही खड़दमाग और खड़ूस आदमी है। मैंने आपसे आपका मशवरा नहीं मांगा, समझ आई आपको। अब एक काम करें, आप जाए और पे ऑर्डर रेडी करें और इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दें। वापस मैं खुद बात कर लूँगा। और एक और चीज़, आज के बाद इस ऑफिस में कोई काम भी रिश्वत के साथ नहीं होगा, समझ आई आपको। वरना जावेद साहब का हाल तो आपने देखा ही था। ये फाइलें हैं, जाएं। अल्लाह का शुक्र है अब आप पहले से फ्रेश लग रहे हैं और सोए भी आपको। हाँ, काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप चेंज करें, मैं नाश्ता लेकर आती। कहाँ जी, मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तुमसे बात किए बगैर मेरी सुबह नहीं होती। तुम्हें जरा सा भी मुझ पे रहम नहीं आता। क्या हुआ है, खामोश क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? अच्छा कोई मसला हुआ है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से एसी वाला मैकेनिक बन के घर आ जाता हूँ। अच्छा, तो तुम वही बहरूपी हो। अब आना इस तरफ, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। कौन बात कर रहा है? मैं उसी की माँ जिसको तुमने लफ्जों के जाल में जकड़कर दुनिया से बेगाना कर दिया है। आंटी वो तो मेरी मोहब्बत है ना। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार अगर उसे फोन करने की कोशिश की या उससे मिलने की कोशिश की, मैंने उसका मोबाइल छीन लिया है। आई समझ तुम्हें? ढाई गिर कहेंगे। आंटी क्या आंटी? जिया का रिजल्ट आ जाए तो अपने माँ बाप को भेजो। तुम जो भी हो, तुम्हारे नाम अपनी बेटी करके मैं अपनी जान छुड़ाऊं। लेकिन खबरदार, इस दौरान तुमने जिया से राब्ता किया तो आई समझ में? लफंगा, आवारा कहीं का। हेलो,
फोन काट दिया। आंटी तो वाकई हिटलर है, लेकिन शुक्र है मानी तो सही। खामखा ही सर खपा रहे हैं हम, सब तो आता है मुझे। अरे अब्बू, जी मेरी जान। देखिए हम सुबह से शाम तक बस पढ़ते रहते हैं, आप देखिएगा मैं टॉप करूंगी। टॉप तो तुम कर चुकी। अब ये बताओ कि कौन से इम्तिहान में टॉप करना चाह रही हो? क्या मतलब? मतलब कि ताई अम्मी जिया की पढ़ाई कंटिन्यू करने पे बहुत खुश हैं। और अकबर, वो जो एसी के लिए इलेक्ट्रिशियन भेजा था आपने, कमबख्त मनहूस मारे को जरा बुलाएं। अब क्यों, क्या हुआ अम्मी? तुम तो चुप ही रहो। मेरे कमरे का एसी ठीक नहीं हुआ, उसको जरा बुलाएं, मुर्गा बनाएं और छड़ी से उसकी पिटाई करें ताकि मुझे चैन आए। क्या हो गया है बानो बेगम? अब आप उस बेचारे इलेक्ट्रिशियन के पीछे क्यों पड़ गई हो? खून खोल रहा है मेरा। अच्छा चलें, बाहर चल के खून खुलाएं, पढ़ने दें बच्चियों को। बहुत अच्छी तरह सबक याद है इनको, चलें। अम्मी को मालूम हो गया, देखा कैसे कोस रही थी। मुझे तो इतना बुरा लग रहा था, कितनी नफरत करती है अम्मी उससे। जिया, ताई अम्मी मान गई ना, वो भी बड़ी बात है। पता नहीं कौन आ गया, मजाल है कोई दरवाजे तक भी चला जाए। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। हमें किरण से मिलना है। ये किरण का घर है ना? ये किरण का घर नहीं है, किरण यहाँ रहती है। आपको किरण से क्यों मिलना? आप किरण की अम्मी हैं। आप बहुत गुस्से वाली लगती हैं। जी नहीं, मैं किरण की अम्मी नहीं हूँ, ये है। मैं किरण की खाला भी हूँ और ताई भी। चले, अब तारुफ तो हो गया, आप अंदर आने को नहीं कहेंगे? आप पहले ये बताएं, आप लोग हैं कौन? भाई हम इतने मॉडर्न और एडवांस नहीं हैं कि हमारी बेटियों को लोग घर मिलने आए। किरण मेरी स्टूडेंट रही है। जिया और किरण को मैं कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ। फिर कुछ मसरूफियत की वजह से मैं मुझसे बाहर चली गई, तो सोचा आज उनसे मिल लेती हूँ। अच्छा अच्छा, आप जिया की टीचर हैं, तो भाई पहले बताना था ना। आइए सफिया, इनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं तुम्हारे भाई को दवा देकर आती हूँ। मैं भेजती हूँ जिया को। जी आए आप। सफेद पोशी या दादो मासी? माँ बड़ी नकचिड़ी है, रिजवान शाह को नकेल डाल के रखेगी। दकिया नूसी भी लगते हैं। दादू मासी, हाँ पुत्र, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आलिया तुम्हारी और किरण की उस्तानी। अरे आप भी, आप लोग बैठे ना, बैठे। देखा, आ गई ना मैं तुमसे मिलने। कितनी प्यारी हो तुम। क्यों ना मेरा भाई तुम पर कुर्बान हो। तुम इतनी घबराई भी क्यों? वो अम्मी, तुम क्यों परेशान हो? मैं तो तुमसे मिलने आई हूं ताकि तुम दोनों की सिफारिश अपने अम्मा अब्बा से कर सको। वैसे तुम और तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं,
जी शुक्रिया, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। घबराने वाली कौन सी बात है? अस्सलाम वालेकुम। अब ये किरण है, मेरी कज़न, मेरी बहन। माशाल्लाह, अगर मेरा एक और भाई होता ना तो मैं इसे भी अपनी भाभी बना लेती। लेकिन इसे शादी करनी नहीं है, इसे तो बस पढ़ना है। अच्छा, तुम्हें तो शौक है ना शादी का? किरण तुम खड़ी क्यों? जाके कुछ खाने को लेके आओ ना, जल्दी करो।